मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। 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 हे गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। हे गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। हे गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदन। 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 हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण। 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 मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। हे मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण। 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 मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। हे मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। हे गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण। हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदन। 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 मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। हे मुकुंद श्री कृष्ण हे माधव मधुसूदन। गोविंद
श्री रमण हे राघव नारायण गोविंद श्री रमण हे राघव नारायण हाँ हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदना हाँ हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदना हाँ हे राघव नारायण हे राम मधुसूदना हाँ हे राघव नारायण हे माधव 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 मधुसूदना हाँ हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण हाँ हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण हाँ हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदन हे राघव नारायण हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदना हाँ हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदना हाँ हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदना हाँ हे राघव नारायण हे माधव मधुसूदना बोले भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की सत्य परंपरा की इष्ट कुल ग्राम देवी देवताओं की प्रेम से बोले गंगा मैया की यमुना मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की उत्तराखंड धाम की ओम नमः पार्वती पतये हर हरे आइए श्रीमद् भागवत की इस साप्ताहिक कथा यात्रा में हम आप सब जोशी परिवार के आयोजन में इस पवित्र ग्राम सभा सिमड़ी की पवित्र भूमि में अनेकानेक देवी देवताओं की छत्र छाया और पितृ देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करते हुए श्रीमद् भागवत जी का वात्सल्य मय गोद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आइए प्रत्यक्ष में विराजमान समस्त दिव्यात्माओं को प्रणाम और आप सभी आचार्य वृंद हमारे पूज्य विप्र वृंद सहित आप सभी भगवत चरणानुरागियों को भी मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत की सुमधुर कथा कल हम नंदोत्सव तक श्रवण कर पाए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादु महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुतरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वेकारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियते प्रादाद् विप्रेभ्यो समलंकृतः तिलाद्रीन सप्तरत्नौघशातकौ महाम्बरावृताम् नंदस्त्व आत्मज उत्पन्ने। कल हम सुन रहे थे कि घर में नंद जी के भगवान प्रकट हो गए और नंद के घर में नंद घर आनंद भयो। सब क्या कह रहे हैं? नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया। कन्हैया लाल की है ना कि कोई और किसी लाल की है? अच्छा तब ठीक। तो नंद घर आनंद भया। नंद कौन है? जो दूसरों को सुख देते हैं वो नंद है।
और जो दूसरों को सुख दे, उन्हीं के घर में, उन्हीं के घट में आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्मानंद प्रकट हो जाता है। उनके साक्षात आत्मज रूप में जो संसार का स्वामी है, पिता है, वो पुत्र बन करके आ गया। जो सबका स्वामी है, सबका बाप है, वो भी बेटा बन करके आ रहा है। भगवान भी ना ऐसे भक्तों को ढूंढते रहते हैं, किसका बेटा बनूं। वो कोई यशोदा होनी चाहिए, वो कोई नंद होना चाहिए। यशोदा वो है जो दूसरों को यश दे। यशांश ददाती थी। यशोदा कौन है? जो दूसरों को यश प्रदान करे। अपना काम भी अगर हमने किया है ना, तो उस काम को भी कहे नहीं मैंने थोड़ी किया, ये उनका सहयोग था तब हो पाया। यशांश ददाती थी यशोदा। जो दूसरों को यश दे, उसका नाम यशोदा है। आजकल के समय में तो कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने काम का तो क्रेडिट लेते ही लेते हैं, उसमें तो कोई बोलने वाली बात नहीं, उसको तो ढिंढोरा पीट करके लेंगे। लेकिन दूसरों का किया हुआ काम, उस पर भी कहेंगे कि मैंने किया, उसने थोड़ी इतना किया। उस पर भी कहेंगे कि हाँ उसने तो किया, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने किया, उसने मेरा सहयोग ना होता थोड़ी कर पाता। तो कई लोगों की आदत होती है दूसरे के काम पर भी अपना ठप्पा लगाने की। और यशोदा कौन है? नहीं तुमने किया, अरे तुम्हारे प्रताप से हुआ, अरे तुम्हारी कृपा से हुआ। ये यशोदा है। और जो दूसरों को देने में लगा रहता है, स्वयं अमानी बनकर के रहे, दूसरे को मान लुटावे, ऐसे भक्त को भगवान छोड़ते नहीं। उनके घर में तो भगवान खेलना चाहते हैं, उनकी गोद पर आना चाहते हैं भगवान। अमानी ना मान देना, तो दूसरे को मान देने में उदारता दिखावे। हम लेने में तो बड़े उदार हैं, हमें मान मिले, मान मिले। हम सब चाहते हैं कि हमारा सम्मान खूब हो, लेकिन हम कितना करते हैं हमें नहीं पता। हम इसको नहीं कभी तोलते, हम इसका कभी विचार नहीं करते, हम इसका कभी चिंतन नहीं करते। तो अगर ये नहीं करते फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। नंदस्वात्मज उत्पन्नी चाताल्लादो महामना। यह चाताल्लाद है, न कि नीताल्लाद है, और न ही ये क्रेताल्लाद है। न खरीदा गया आनंद है और न कहीं से बाहर से लाया गया आनंद है। ये तो चाताल्लाद है, भीतर ही था, प्रकट हो गया बस। वो आनंद जो था भीतर, वो अंदर प्रकट हो गया। चाताल्लादो। और जब वो आह्लाद जब भीतर प्रकट हो गया, तो फिर मन की स्थिति क्या होगी? मन की जो उसकी स्थिति होगी वो किस तरह की होगी उस समय? तो चाता लादो महामना, फिर वो महामना हो जाता है। निज स्वरूप को जब आनंद को जब साधक जान लेता है, निज स्वरूप, उसका मन उदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। हम जितनी छोटी जगह रहेंगे उतना छोटा सोचेंगे, जितने छोटे विषयों को भोग करके सुख प्राप्त कर रहे होंगे, उतना हमारा मन भी उतना ही खुलेगा, उतना ही खिलेगा। और जितने इस मन को बड़ी सोसाइटी दो, उतना ये बड़ा हो जाएगा। ढाबे पर बैठने वाला आदमी वो ढाबे के हिसाब से ही काम करेगा, लेकिन 5 स्टार होटल पर बैठने वाला आदमी वो उसके हिसाब से ही वो अपनी जेब ढीली करता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केदारनाथ में लोग चिल्ला रहे हैं, क्या 20 रुपए का एक कप चाय मिल रही है, 5 स्टार होटल पे जाएंगे 500 रुपए की मिल जाती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन वहां केदारनाथ की उस भूमि पर भाई इतना भी मिल रहा है, कम है क्या? लेकिन वहां चिल्लाने लग जाते। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आपके मन को जैसी आप अवस्था दोगे बाहर की, ये वैसा हो जाएगा। अगर विषयानंद है तो मन संकीर्ण ही रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा।
इससे आगे नहीं सोच सकता। लेकिन मन जाताल्लाद से परिपूरित हो गया है, ब्रह्मानंद से परिपूरित हो गया है, भगवदानंद से परिपूरित हो गया है, कृष्णानंद से परिपूरित हो गया है। इसलिए चाहता लादो महामना, फिर महामना हो गए। दशरथ जी के घर में भगवान प्रकट भये, तब उस समय दशरथ जी के यहाँ दशरथ जी को क्या अनुभव हुआ? तो कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। क्या हो गया वहां? ब्रह्मानंद हो गया है, क्योंकि ब्रह्मानंद का स्पर्श होते ही फिर मन की उदारता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारी उदारता मन की बहुत अनंत हो जाती है। अच्छा, इनसे पूछा कि भाई आप कहते हैं नंद बाबा जी बहुत बड़े मन वाले हो गए, ऐसा क्या किया इन्होंने? तो कहते हैं आहू या विप्राण, इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेद ज्ञान वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। अब जिसको ब्रह्मानंद होगा वो ब्राह्मणों को ही बुलाएगा। जिसको ब्रह्मानंद हो जाएगा, कृष्णानंद हो जाएगा, वो ब्राह्मणों को बुला करके ऐसे उत्सव कराएगा। और जिसको केवल विषयानंद है तो वो क्या बुलाएगा? सोचो, आप विचार करो। घर में किन को बुलाएगा बोलो? जब आदमी विषयानंद में होता है, भोगानंद में होता है, तब पार्टी करने का अगर मन हो तब किसको बुलाएगा? ब्राह्मणों को कि किसको? पेटी वालों को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? पेटियां बुलाएगा। पेटियां मंगवाए, फिर पेटी पीने वालों को बुलाएगा। क्यों? तो मतलब वो जितना पवित्र होगा उतनी सोच उसकी पवित्र होगी ना। खान पान जितना पवित्र होगा उतना अच्छा सोचने का, अच्छा करने का। अब दूसरे परिवार ने ये संकल्प किया कि हमें भागवत करनी है, आप लोगों ने क्या संकल्प किया? भागवत करनी है। तो ऐसे तो बना नहीं होगा। सात्विकता होगी, भीतर कहीं ना कहीं आनंद होगा, ब्रह्मानंद होगा, कृष्णानंद होगा, सतनिष्ठा होगी, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा, सात्विकता होगी, तब जाकर के ये सब संकल्प उठते हैं। और तब ये जो आज क्रियान्वित हो रहा है, ये संकल्प पूर्ण होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा, कुछ न कुछ तो संस्कार है ना, तभी तो ऐसे भागवत कहाँ किसके घर में आते। हाँ, ये बात हो रही है कि कई जगह तो ऐसे भी होता है कि भैया अगर भागवत नहीं करेंगे, पिताजी चले गए और भागवत नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतना पैसे वाले अपने बाप के लिए भागवत भी नहीं कराएंगे। कुछ लोग अब ऐसे करा रहे हैं भागवत, उनका कोई श्रद्धा वृद्धा नहीं है। और हम तो कहते हैं जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक भागवत बिल्कुल मत कराएं। जब तक तुम्हारे को ठीक से भागवत समझ ना आए तब तक भागवत बिल्कुल मत कराओ। भागवत को खेल समझ करके भागवत ना कराओ। भागवत को एक विशुद्ध पवित्र अनुष्ठान समझ करके इसको करवाने का मन बना। जब तुम्हारे मन में लगे कि हाँ अब हमारे सब परिवार में सबकी मति, सबकी बुद्धि, सबका विचार, सबका भाव एक है, एक मत है, एक निष्ठ है, तो उनको उस समय फिर भागवत की कथा करो। नहीं तो क्या होगा, फिर सब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कुछ करेगा। इसलिए नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वैदज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। स्नानादि से निवृत्त हुए और उसके बाद में उन्होंने क्या, वेदज्ञ ब्राह्मण, आचार्य ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। और स्वस्ति वाचन कराया, वेद पाठ कराया। और जब उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वे
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चन तथा पितृदेवार्चन किया। आहा, पितरों का तर्पण और देवताओं का अर्चन किया और उसके बाद ब्राह्मणों को खूब दान दिया। क्या दान दिया वो भी लिखते हैं, धेनु नाम नियुते प्रादात। अब उतार दो साहब, बहुत हो गया। श्रृंगार करके दान किया। गौ माता को जब दान करते थे तो उनका भी श्रृंगार करते थे। उस समय गोधन बहुत था, दान किया। इसके पश्चात यहाँ सूत मागध बंदीजन आए हैं, ये सब जब नंद बाबा जी से कुछ मांग करते हैं तो नंद बाबा जी उनको दुगना देते हैं, जो कुछ मांगते हैं उससे दुगना देते हैं। नंद बाबा जी ऐसे दान लुटाने लगे कि स्वर्ग के जो देवताओं के कैशियर हैं कुबेर जी महाराज, वो भी देख करके हैरान हो रहे हैं कि इतना माल आ कहां से रहा। नंद कछु इतनो जो दियो तो देखी कुबेरों के मत डोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, इतना जो देने लगे कि देखी कुबेरों की मत डोरी। तो फिर क्या किया, बोले एक काम करो, पूछो कि कहां से आया इतना सब। अभी किसी ने कहा बोले पूछने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी जी वहीं चली गई। वैकुंठ छोड़ करके लक्ष्मी जी वहीं विराजमान हो गई। सुखदेव जी को आगे कहना पड़ा, तत्रारभ्यनंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडमभूनृप। तत्रारभ्यनंदस्य सर्व समृद्धिमान, सारा ब्रजमंडल समृद्धिमान हो गया है। कोई एक व्यक्ति समृद्धिमान नहीं हुआ कि नंद बाबा भी संपन्न हो गए, ऐसा नहीं है। व्रज सर्व समृद्धिमान, सारा ब्रजमंडल संपत्तिवान हो गया है, ऐसा कोई बचा नहीं, सबके पास। क्यों? लक्ष्मी जी ने सोचा कि जहां हमारे पतिदेव जा रहे हैं वैकुंठ से उतर करके, वो वैकुंठ से नीचे इस ब्रजभूमि पर आ गए हैं, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे। अब पतिदेव की ड्यूटी जहां लगती है तो स्वाभाविक है पत्नी भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहीं पहुंच जाती नहीं। तो लक्ष्मी जी ने भी कहा कि चलो भाई अब मुझे भी जाना पड़ेगा। और जैसे ही लक्ष्मी जी वहां पहुंचती, सबके खजाने पूरी हो गए। इसका अर्थ समझते, जब भगवान के उत्सव में खर्च किया जाता है तो लक्ष्मी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि लक्ष्मी जी खजाने में अपने आप बढ़ने लग जाए। धर्म करे धन नहीं घटे, धर्म करने से धन घटता नहीं। तुम परमात्मा के मार्ग पर जब लगाते हो ना, वो कहीं से न कहीं ऐसी पूर्ति कर देता है कि आपको पता भी न चले। कैसी सब व्यवस्था होती है। खूब भंडार खोल दो और उसके बाद ठाकुर जी भी अपना खजाना ऐसा खोल देते हैं कि फिर आपके पास कभी कमी नहीं रही। तुलसी पंचिन के पिए भटे न सरिता नीर, धर्म करे धन नहीं घटे जो सहाय रघुवीर। वो बैठा है, अरे पक्षियों के पंछियों के पीने से कहीं नदियों में पानी कम होता है क्या? बल्कि वो तो परोपकार कर रहे हैं। नदी जब बहती है तो वो परोपकार के लिए बहती है।
नदियों में किसी के पानी एक आध लोटा उठा लेने से, पक्षियों के पीने से, पशुओं के पीने से कुछ कम नहीं होता और यथावत बहते रहते। इसी प्रकार से धर्म की यात्रा में जब धन का सदुपयोग किया जाता है तब धन अनंत हो जाता है, और जब धन को दुर्व्यसन में लगा दिया जाता है तब धन का अंत हो जाता है। तो धन को अनंत करना है या अंत करना है, विचार करके खर्च करना है इसको। हमारे महापुरुषों ने तो कहा, पानी बाढ़ी नाव में और घर में बाढ़े दाम। नौका में, नाव में पानी बढ़े, पानी अगर बढ़ने लग जाए तो क्या करना चाहिए? और आप बीच में बैठे हुए हैं और बीच में हैं, नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे हैं और पानी नौका में बढ़ने लग गया है। अगर नौका में पानी भरने लग जाएगा तो पूरा भरने पर नौका डूब जाएगी, और जैसे ही पानी भरना शुरू हो तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ से पानी को। इसी प्रकार से घर में भी धन बढ़े और नौका में पानी बढ़े। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर बचना है तो यही कुशलता है, बाकी नहीं तो ये धन घर में भी गड़बड़ कर देगा, बुद्धि खराब कर देगा। यही सयानो काम। तो यहाँ खूब उत्सव होने लगा, सब नाचने गाने लगे, गोप गोपिकाएं सब आ करके उत्सव मनाने लगे, सब सुंदर श्रृंगार करके आए। गोप्यश्चाकरण्य मुदिता, जैसे उनके कानों में ये शब्द गए हैं कि यशोदा के यशोदाया सुतोद्भवम तो आत्मानं भूषयान चक्रो। आत्मा का श्रृंगार करके गोपिकाएं सब दौड़ करके भाग करके नंदालयम सवलया स्फुरतिर्विरेज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, सुंदर श्रृंगार करके पहुंचते हैं और वहां लाला को आशीर्वाद देने लगे। ता आशीष प्रियुंजानाम चिरम पाही तिबाल के, ये चिरकाल तक हमारा रक्षण करते रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। और उसके बाद में सब बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, क्या करते हैं? कुंड बना देते हैं आंगन में, क्योंकि दूध दही इतना हो गया था कि बर्तन तो भर चुके थे, अंदर रखने की जगह नहीं थी। लोग खाली हाथ तो आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो जा रहे थे सब अपने अपने घरों से दूध के मटके भर के ले जा रहे, दही के मटके भर के ले जा रहे, माखन के मटके भर भर करके ले जा रहे हैं, क्योंकि यशोदा के घर में लाला हुआ है तो भाई कुछ तो लेकर के जाना, खाली हाथ थोड़े जाएंगे। और वहां जा रहे हैं, इतनी भीड़ लग गई और इतना सब गोरस आ गया कि अब रखें कहाँ। तो वहां के जो ग्वाल बाल थे उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कुंड बनाए और कहा कि ऐसा करो इसमें डालो। बोले इसमें डालोगे तो पीने खाने के लायक, अरे बोले पीने खाने के लायक रहे न रहे तुम डालो तो सही। और उसके अंदर में दूध डाला, दही डाला, माखन घोल दिया, घी डाल दिया, उसके बाद में उस पर हल्दी और घोर ली, और उसके बाद में एक एक करके जो भी नया कोई आता उसको दम दम पकड़ करके उसके अंदर में बिल्कुल डुबकी लगा लगा करके निकालते, और फिर पात्र से भर भर करके एक दूसरे के ऊपर डालते। होली खेलने लगे। दूध दही घी की कीच मची गलियन में, कीचन दे सबे पगे नंद घर बधाई में। आज नंद घर बधाई में सब नाचने लगे, सब आनंद के साथ झूमने लगे। सोचो वो कैसा उत्सव होगा। कल हम तो केवल टॉफियों के लिए ऐसे लड़ रहे थे, तो वहां तो दूध दही का सारा मामला था। हम पंजाब में एक जगह कथा कर रहे थे, जलंधर में बाबा जी वहां कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा या पौन घंटा करीब करीब खिलौने लुटाते रहते हैं। आधा पौन घंटे खिलौने, मिठाइयाँ, टॉफियाँ, क्या क्या, और लोग पागल हुए जा रहे होते। भर लिया पूरा ऐसा ऐसा भर करके ले गया है, सब बड़ा बड़ा पोटला बना करके, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, फिर भी हाथ आगे किए रहते हैं। क्यों? बोले ये यहाँ उत्सव, इस नंद उत्सव में इसी तरह से इसको बधाई लेने का बड़ा आनंद है, इसका बड़ा सुख है, और ये सोच करके सब यहाँ उत्सव मना रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ रोहिणी जी के पुत्र महाराज जो बलराम जी हैं, उनका भी उत्सव साथ साथ में मनाया जा रहा है। और इसके बाद में उत्सव मनाते यहाँ 6 दिन कब बीते पता ही नहीं चला। नंद बाबा जी कंस का कर देने के लिए गए, कहाँ? मथुरा।
क्योंकि समय समय पर राष्ट्र का कर भी देते रहना चाहिए, टैक्स। राज कर पहले भी लगता था, आज भी सरकार का कर लगता है। तो गए, लेकिन जब वहां वसुदेव जी उनको मिले, वसुदेव जी से बात हुई। वसुदेव जी को देखते ही नंद बाबा जी की आंखें भर आई। नंद बाबा जी को सारी उनकी जीवन की घटनाएं याद आने लगी। अरे दुष्ट कंस ने इनको कितना कष्ट दिया। अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि देवं गता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। सुना कि कंस ने तुम्हारे साथ में बड़ा अत्याचार किया। बताओ, तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। सुना ये भी तो सामने कि आपकी एक बेटी हुई और वो भी कन्या सापि दिवंगता। बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन वसुदेव जी बड़े विवेकशील व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि ये दुख तो मेरा है, तो फिर इसमें ये रोने का काम मेरा है, तो मैं खुद देख लूंगा। अब मेरी वजह से दूसरा कोई दुखी वो बिन मतलब से समझाने लगे कि सब कर्म का खेल है, मेरी छोड़ो अपनी बात का। सुना है कि तुम्हारे घर में लाला हुआ है। ऐसे अपने दुख का ढिढोरा नहीं पीटते, दूसरों के सामने रोते नहीं वसुदेव जी। क्योंकि आंसुओं को हर एक के पास अगर आप जो है ना खोलोगे, कौन जाने इन आंसुओं का क्या भाव है, इनकी महिमा क्या है। सब अपने अपने ढंग से अर्थ करेंगे आंसू। इसलिए किसी के पास रोने की जरूरत है नहीं। मुझे तो नेगी जी का एक बड़ा प्यारा सा एक गीत स्मरण में आता है यहाँ पर। बड़ी प्रेरणा है इसमें, इसलिए मैं गुनगुना लेता हूँ इसमें। वो इसी प्रसंग में याद आता है। मेरा सुखमा, अगर मेरा सुख है तो आओ, सबको निमंत्रण। और मेरा दुख है, ये तो मेरा अपना है, ये तो मैं खुद बोल। मेरा से हर्ष हो के तेरे, मेरा से हर्ष हो के तेरे, मेरा जाना हक दुख के, मेरा सुख महस कुल्लू तो सरूप, मेरा दुख रोना को हक के न हो, हक के न हो। मेरा दुख रोना को हक के न हो, हक के न हो। मेरा सुख हंसना कुल्लो तो सबको, मेरा दुख रोना को हक के न हो, हक के न हो। तो वसुदेव जी भी यही कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? नंद बाबा जी छोड़ो, मेरे दुख की छोड़ो, अपने सुख की कहो। और अगर कोई हमारे दुख को जरा सा छेड़ ले
बस फिर तो गंगा जमुना यहीं से शुरू हो जाती है। गंगा जमुना सरस्वती और पता नहीं और भी कोई नदियां हैं, वो भी सब यहीं शुरू हो जाती है। ये हम लोगों का स्वभाव है। लेकिन वसुदेव जी हमें प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारा दुख है ना, रखो, सुख है यहाँ बांटो। मेरे सुख में अगर किसी को खुशी मिलती है तो अच्छा है ना, खुशी मिलनी चाहिए। हमारे आने से किसी को हर्ष होता है तो अच्छा तो है, लेकिन किसी को हमारे जाने में दुख तो नहीं होना चाहिए। क्यों दुखी हो कोई संसार में? कितना अच्छा सूत्र है, क्या सोच करके लिखा होगा, पता नहीं उनकी जो मानसिकता रही होगी विचारों की, जैसा लिखा होगा। लेकिन उसका अर्थ करें अगर, तो मेरे जाने से किसी को दुख ना हो, मतलब यही सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना। हर समय सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे पुराने गीतों में कितना भाव छुपा हुआ होता है। तब तुम केवल नायक नायिका पर अटके मत रहना, थोड़ा आगे बढ़ करके उसका विचार करना, तो उसका अर्थ सीधे हमारे जीवन से होता है और बहुत गूढ़ा अर्थ होता है और बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। तो वसुदेव जी ने कहा कि अब आपको ज्यादा यहाँ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि कंस बहुत साधारण नहीं है, वो बहुत भयानक असुर है और चुपचाप नहीं बैठेगा, अपने काल को ढूंढ करके रहेगा। इसलिए संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई संकट ना आन पड़े, इसलिए आपको यहाँ रहना ठीक नहीं है ज्यादा। अभी अभी आपके यहाँ संतान हुई और वहां उत्सव हो रहा है, वहां आना जाना लोगों का ज्यादा हो रहा है, और इस भीड़ में कहीं कोई राक्षस भी चला जाए, क्या पता चलता है। कोई आतंकवादी पहुंच गया तो इसलिए थोड़ा आपको तो वहां होना चाहिए ना। नंद बाबा जी ने भी कहा हाँ सही कह रहे हैं, चलो मुझे चलना चाहिए। तुरंत विदा लेकर के चलने लगे, लेकिन रास्ते में सोच रहे हैं, विचार करने लगे कि मैं क्या कर भी क्या सकता हूं यहां से। मैं चिंता कर रहा हूं कि वहां कुछ घटना न घट जाए, कहीं कोई घटना न घट जाए, कहीं कोई घटना न घट जाए, तो ऐसे मेरे इस माला जपने से तो कुछ हो नहीं सारा। तो ऐसी चिंता करने का फायदा क्या है? क्योंकि जब मैं अगर वहां होता तो भाई कुछ मैं उसका उपाय कर सकता, उसका प्रतिरोध कर सकता हूं, लेकिन मैं रास्ते में हूं तो चिंता कर रहा हूं। तो चिंता करने से फायदा कुछ नहीं है, मेरी शक्ति और क्षीण हो रही है। चिंता करने से क्या होता है कि हमारी जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है वो क्षीण होती है। मन की शक्ति जब क्षीण होती है तो हाथ पांव की शक्ति भी क्षीण होती है। हाथ पांव भी वैसे काम नहीं करते जैसे करने चाहिए, जैसे उनको काम करना चाहिए। तो हर एक इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो मन के चिंतित रहने के कारण वो सब शिथिल हो जाती हैं। इसलिए अच्छा है ऐसी अवस्था में जब हमें कोई चिंता हो तब और हमारे पास में कोई उपाय नहीं हो कि हम कुछ कर सकें, बस केवल समय का इंतजार करना और चलना ही हमारे पास में एक मात्र उपाय है, तो फिर ऐसी अवस्था में चिंता करने के बजाय हमें एक चीज करनी चाहिए। बोले वो क्या है? चिंतन, परमात्मा का चिंतन। और कितना बढ़िया सुंदर मंत्र उन्होंने पकड़ लिया नंद बाबा जी। हर एक कथा कुछ न कुछ सूत्र देती है। ये जीवन को जीने का कथा है सारी, कैसे जीवन जीना है हम सबको। कितने सारे उतार चढ़ाव आपके हमारे जीवन में आते हैं, उस समय अपने आप को कैसे धैर्य में रखना है, कैसा धीरज रखना है, यही तो हमें सत्संग, यही हमें ये हमें हमारे शास्त्र बताते हैं, यही हमारा सुमिरन हमें बताता है। हमें वो ज्यादा परेशान उद्विग्न नहीं होने देता। विषम परिस्थिति में भी आप कहेंगे कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, देखी जाएगी, और आप सहज में ही उस घटना को निकाल दो। नहीं तो चिंता करते रहोगे, हे भगवान अब क्या होगा। खून सुखा दोगे अपना भी और पास वालों का भी, नहीं करते।
हाय तौबा करके महाराज 10 जगह फोन करके घुमा करके कि महाराज अब तो बस ऐसा होने वाला और वैसा होने वाला, कुछ नहीं होता। उस समय जब तुम किसी ऐसी घटना में हो तब चिंतन करिए, वो घड़ी भी टल जाएगी, वो समय भी निकल जाएगा। कोई भी समय एक जैसा है, एक स्थान पर टिकता नहीं। एक राजा एक महात्मा के पास में गए और महात्मा से कहा, मुझे कुछ उपदेश दीजिए ना। महात्मा बोले, क्या उपदेश दूं तुम्हें? बोले, कोई उपदेश दीजिए जो मेरे जीवन में काम आए। महात्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एक तावीज बनाया और उस तावीज पर एक वाक्य लिख दिया। तावीज बना करके गले में उसको बांध दिया या बाजू में कहीं जैसे उनको लगाओ, कहा ले जाओ उसको। लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई मार्ग न मिले, जिस दिन तुम्हें कोई किसी प्रकार का सहयोग न मिले, लगे कि अब मरे, कि अब मरे गया, बस उस समय इसको खोल लेना, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया, चले गए। एक समय ऐसा आया, राजा तो बहुत प्रतापी थे, अच्छे थे, सब बढ़िया से व्यवस्थित अपने राज्य में कार्य कर रहे थे, लेकिन किसी दूसरे देश की सेना ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। दूसरे राजा ने इस देश पर जब आक्रमण किया, सेना लेकर के वो चढ़े, तो युद्ध करते 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 इनके बहुत सारे सैनिक धराशायी हो गए, घायल हो गए। बहुत मुश्किल में राजा की सेना है और राजा भी बहुत संकट में फंस गया। इतने में हुआ ये कि राजा अपनी जान बचाने में, राजा सैनिक तो इधर उधर हो गए, लेकिन राजा को अपनी जान बचानी बड़ी मुश्किल हो गई। घोड़े पर सवार होकर के राजा जंगल की ओर भागने लगा। राज्य बचाने का सामर्थ्य जब तक था तब तक राज्य बचाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन जब राज्य बचाने के सारे जो मार्ग थे वे बंद हो गए और अब अपने प्राण पर बन आई, तो पहले अपने प्राण को बचा लेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं फिर राज्य को कैसे बचाया जाए। तो अपने प्राणों को बचाने के लिए जंगल की ओर भाग पड़े। सैनिक इनके पीछे भाग रहे हैं। सैनिक जैसे इनके पीछे भाग रहे हैं, तभी उसी समय उनको लगा कि अब आए, और तब इतने में इनका घोड़ा भी अस्वस्थ हो गया, वो भी एक जगह पर धराशायी हो गया और वो पैदल भागने लगे। और अब इनको लगा कि अब तो मैं मरा, क्योंकि अब ये सैनिक मुझे मार देंगे। और जैसे तैसे वो पहाड़ियों पर चढ़ते हुए भागते भागते एक बड़े पत्थर के पीछे बस बैठ गए। उनको पता है पीछे से सैनिक दौड़ते आ रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ली कि अब मरना तो ही है, थोड़ा बैठ जाता हूँ। और जैसे उस पत्थर पर पीठ लगा करके बैठे थे, तभी महात्मा की बात याद आई कि जब कुछ मार्ग न दिखे तब तुम्हारे पास में ये ताबीज़ है, खोल लेना। और खोला उस ताबीज़ को, और जब ताबीज़ को खोल करके देखा तो उसमें लिखा था, यह घड़ी नहीं रहेगी। राजा विचार कर ही रहे थे कि इतने में, और वास्तव में वो घड़ी टल गई, वो समय टल गया। सैनिक उनको ढूंढ नहीं पाए, वो वापस लौट करके अपने राज्य में आए। राज्य के जो सैनिक थे उन्होंने फिर से अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया था, और राजा वहां प्रवेश करते हैं और राजा का वहां ससम्मान फिर से राज्याभिषेक होने लगा। और जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, उस समय राजा ने एक बार वह ताबीज फिर से खोला और उसमें लिखा था, यह भी नहीं रहेगा। वह क्षण दुख का था, वो दुख का समय भी नहीं रहा, वह भी नहीं रहेगा, ऐसा लिखा था। और आज सुख का समय, फिर से संपदा ऐश्वर्य का समय आया, तो कहा यह भी नहीं रहेगा। उसी समय राजा ने मुकुट उतारा
और अपने बेटे के सिर पर रखा और स्वयं जंगल की यात्रा की। ये तो समय निकल जा रहा है, हम भजन कब करेंगे, जीवन तो बहुत थोड़ा है, चलो हरिनाम सुमिरन करें। तो जो घड़ी परमात्मा के सुमिरन में बीत जाए उससे बेहतर कोई घड़ी नहीं हो सकती। हरिम जगाम शरणम हरिम जगाम शरणम। अब तो हरि शरण हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे, हरि शरणम मंत्र जाप करने लगे और रास्ते में नंद बाबा जी चलने लगे। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं यहाँ गोकुल में वास्तव में एक घटना घट गई, एक पूतना आ गई। वो पूतना जो पवित्र नहीं थी, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बाहर से इतना बढ़िया श्रृंगार करके आई, जो कुरूप थी वो सुंदर लगने लगी थी यहाँ। और कैसी है ये, बोले ये बाल हत्यारन। जैसे ही माँ यशोदा के पास पहुंची और माँ यशोदा से बोली, अरे यशोदा मैया, तूने तो एक बार भी नहीं मेरे को संदेश भिजवाया कि मेरे घर में लाला हुआ। मैं तो सुन लिया अगल बगल वालों से, तो मैं तो तेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए चली आई, वरना तो मुझे कहाँ फुर्सत, मैं तो बहुत व्यस्त रहने वाली। यशोदा मैया पहचान ही नहीं पा रही कौन होगी बेचारी। यशोदा मैया बहुत अपनी बुद्धि लड़ा रही है, बड़ा शोध कर रही कि कौन होगी कौन होगी। अब पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि पूछ ही लो कि बहन तुम कौन हो, कब मिले हम, लेकिन नहीं पूछ पा रही। उसी समय माँ यशोदा कहती, अरे बहन क्या बताएं, हम तो ऐसे हैं भोले लोग, यहाँ ब्रज के अब आप आ ही गए हैं तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए ना। और जैसे अपना लाला उठाया, इसकी गोद पर दिया, उसी समय भगवान ने देखा, अरे ये तो मैं इस पूतना की गोद में आ गया। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, विबुध्यताम बालक मारिका ग्रह चरा चरात्मा सनिनीली। बक करने से कोई फायदा नहीं। इस वाणी में वो सामर्थ्य दो, बुद्धि में वो समझ दो कि वाणी सदैव तुम्हारे गीत गाते रहे, तुम्हारा गुणानुवाद करे, तुम्हारा कीर्तन करे। वाणी गुणानु कथने क्यों मांग रहे हैं ऐसे? क्योंकि माँ यशोदा भी यही गा रही थी, भगवान के गुणों को गा रही थी और इसी गुणों को गाने के कारण वो भगवान को बांधने में समर्थ हुई। बताओ कौन बांध सकता है उस भगवान को? किसको? न पूर्व ना पिछा परम, जिसके पूर्व का पता नहीं, पर का पता नहीं, आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, लेकिन उसको बांध रही है। कौन? बोले गोपी। ये गोपी कौन है? यशोदा गोपी है ना। यशोदा को सबसे बड़ी गोपी कहा गया। गोपी गौरु खली दामना बबंध प्राकृतम शिशु, प्राकृत शिशु की तरह बांध रही है गोपी भगवान को। बताओ कितना सामर्थ्य होगा इसका। इसलिए वो यमलार्जुन के वृक्ष जो मणिग्रीव नलकुवर थे, वो देवर्षि नारद जी के श्राप से श्रापित थे। और आज जब उनका ये जड़त्व समाप्त हुआ तो हाथ जोड़ करके यही कहते हैं कि हमें हमारी वाणी में केवल तुम्हारा कीर्तन चाहिए, कानों में तुम्हारी कथा चाहिए, श्रवणों कथायाम, हाथों में सदैव तुम्हारी सेवा चाहिए, हस्तौच कर्म सुमना। और मन कहाँ चाहिए? तब पादयोर्ना, मन तब पादयोर्ना। और स्मृति में क्या चाहिए? बोले तुम्हारी ही याद होनी चाहिए, हर समय तुम्हारी याद इस स्मृति में होनी चाहिए। तुम भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें कभी ना। आपने वो गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ी है ना, लाते हो कभी कि नहीं लाते हो? हाँ, उसमें लिखा रहता ना, हे नाथ मैं तुम्हें कभी ना भूलूं, मैं नाथ आपको कभी ना भूलूं। तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है
भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मगर तो नाथ में तुम्हें कभी ना, क्योंकि हमारा प्रिय तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, सब कुछ तू ही तो है हमारा। ये आंखें इतनी पवित्र हो जाएं, ये दृष्टि इतनी पवित्र हो जाए कि जिसे देखूं सृष्टि श्याममय है। दृष्टि सताम दर्शने स्तुभवत तनूनाम, सब जगह तू ही तू दिखाई दे। ये मणिग्रीव नलकूर मांग रहे हैं, सोचो कितना सुंदर भाव। लेकिन ये कब मांगते हैं? मां यशोदा को इस प्रेम में देखा इसलिए, और इस प्रेम के कारण ही भगवान बंध गए। इसलिए उनको लगा कि वो साधन हम करें जो साधन माँ यशोदा करते हैं, और जब वो साधन जब माँ यशोदा करती हैं तो फिर हम भी करेंगे, और हमारे भी कृष्ण हमारे भी हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, और हम भी सदा सदा के लिए कृष्ण के हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, नाथ हमें बस ऐसी शक्ति दो कि वाणी सदैव तुम्हारा गुणानुवाद करती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्णसुवरस्तव पादयोर्न। और भगवान ने कृपा कर दी, और कृपा कर दी इनको, इनका धाम वापस मिल गया। और फिर सुखदेव जी महाराज कहते, माँ यशोदा जब ये घटना देखते हैं तो बहुत अपने आप को कोसती कि बाप रे, ये वृक्ष गिरे वो तो बगल में गिरे, लाला पर नहीं गिरे। मैया रोने लगी। लाला की जो रस्सी बांधी है कमर में खोल करके छाती से लगा दिया कन्हैया को। और ये बात तो महाराज नंद बाबा जी को ये आज अच्छी नहीं लगी। नंद बाबा जी ने अब इस स्थान को छोड़ने का मन किया। ये इस स्थान से अच्छा है हम लोग कहाँ जाएं? और वृंदावन चलते हैं। चलो वृंदावन। तो वृंदावन में रहने के लिए क्या है? बोले वहां घर वर तो है नहीं कुछ। तो बोले अभी ऐसे बना देंगे कुछ ऐसे रहने की व्यवस्था, जैसे तैसे रह लेंगे, क्या बात है, शकटों के नीचे रह लेंगे। तो जाने का मन बना दिया। नंद बाबा जाने को तैयार हुए तो जो उपनंद थे उन्होंने कहा हम भी जाएंगे। तो और भी जो गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा हम भी जाते हैं। आप जाएंगे बाबा तो हम भी आपके साथ जाएंगे। सब उनके साथ चल पड़े। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवांसेभ्य पुण्याद्रीं तृणवीरुधम्। सबके लिए सुरक्षित स्थान है, इसलिए सब वहां पहुंच गए। बड़ा सुंदर ये वृंदावन यमुना का तट है। भगवान कृष्ण बलराम को अपने सखाओं के साथ वहां पहुंच गए। सब लोग अपने अपने शकटों के नीचे रहने लगे। रहने के लिए वो झोपड़ियां बनाने शुरू करते, फिर धीरे धीरे उसको घर में बनाने में उसको मेहनत करने लगे। लेकिन यहाँ कन्हैया अपने सखाओं के साथ में यमुना के किनारे वो बछड़ों के झुंडों को लेकर के जाते थे। जो छोटे छोटे जो बछड़े होते थे उनको लेकर के जाते थे यमुना के किनारे। नजदीक में उनको चरा करके आ जाते थे। तभी एक असुर वहां आया, वत्सासुर बन करके, बछड़ा बन करके। भगवान बोले देखो दाऊ भैया ये हमारा नहीं है। बोले क्यों? हमारे इतने बछड़े, तुम्हें कैसे पता कि हमारा नहीं? बोले देखो अभी हम आपको बता दें। पकड़े भगवान ने उसके पांव। जैसे भगवान पास में गए, बड़ी बड़ी आंखें उसकी, लाल लाल आंखें,
और कृष्ण को मारने के लिए जैसे अपने सींग को वो तेज करने लगा माटी में, तो उसी समय भगवान ने उसके पांव पकड़ लिए पीछे के दोनों, पूंछ और पकड़ ली, दबा दी, पूंछ से दोनों पांव को कस करके पकड़ लिया और उसके बाद में ऐसा घुमाया इसकी जीभ मुख से बाहर निकल आई, आंखें उलट आई, अपना वास्तविक स्वरूप लेकर के जब आया उसी समय महाराज सब लोग हैरान हो गए। कन्हैया ने एक पत्थर पर पछाड़ा उसको, धोबी पछाड़ मारा उसको कि उसके वहां वही प्राणांत हो गए। सखा बोले अरे बाप रे, हम तो सोच रहे थे हमारा बछड़ा है, बताओ किस रूप में कोई भी आ जाता भैया। इन असुरों का कोई मान धर्म है, दीन धर्म है, कुछ नहीं। बताओ अब हमें कैसे पता चले कि ये असुर रूप में आए। अब असुर रूप में अगर कोई आए तो हम उससे बचने का उपाय करें, लड़ने का जतन करें, दाएं बाएं हुए भागने का उपाय करें। अब ऐसे कोई छुप करके हमारे ही बछड़ों में शामिल हो करके इस तरह से वेश बदल करके बहरूपिया बन करके आ जाए तो फिर कैसे बचे। कन्हैया बोली चिंता मत करो, ये कैसे भी रूप में आएंगे ये हमारी नजरों से बच नहीं पाएंगे। भगवान ने वत्सासुर का अवतार किया। आया एक बकासुर बगुले के रूप में, एक ही ग्रास बना दिया इसने, कृष्ण को निगल लिया। अब निगल तो लिया लेकिन जब पेट में कन्हैया को ले गया तो पेट जलने लगा, ऐसी आग लगी कि महाराज फिर उसने उगल दिया। पहले निगल लिया फिर उगल दिया, और उगल दिया तो भगवान बोले अच्छा मुझे निगलने वाला आया था। पकड़ी भगवान ने उसकी चोंच और फाड़ दी चोंच उसकी, और उसके प्राणांत हुए। और जैसे ही बकासुर का उद्धार हुआ, ये जितने असुर आए ये मामा के भेजे हुए हैं, और भगवान जो इनको सबको ठिकाना लगा जाए। और जैसे जैसे सखा लोग, गोपीजन, सब जितने ब्रजवासी लोग सुन रहे हैं, आनंद बढ़ता जा रहा है, प्रेम कृष्ण के चरणों में अनंत हुआ जा रहा है। अब उनको तो भरोसा है कि कृष्ण है, हमें क्या चिंता है, कृष्ण है तो हमारे किस बात की फिक्र है। अब तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन बैठे थे, कितने में आया एक अघासुर, और अघासुर ने एक अलग ही काम कर दिया। उसने ये अपना मुंह खोल, बड़ा अजगर बन कर गया, और अजगर बनकर गया, अपने एक श्वास से सारे जितने सखा लोग थे उनको खींच लिया कन्हैया के। खींचा तो कृष्ण को भी था, लेकिन कृष्ण इसकी श्वास से नहीं आए अंदर। सब सखाओं को तो ले गए। अब भगवान बोले अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी सखा लोग इसके विष से तो लगभग मर ही चुके अंदर, इसका भयानक विष। तो भगवान बोले अब मैं भी इसके मुख में जाता हूं। इसने मुंह खुला छोड़ रखा, और जैसे ही भगवान इसके मुख में गए तुरंत इसने भक्त से मुंह बंद कर दिया कि उस समय भगवान जो है जाकर के सीधे इसके कंठ में अटक गए। अब गले में जब अटक गए तो ना अब न निगला जा रहा न उगला जा रहा है, और कंठ में ऐसे अवरुद्ध हो गए, गलू रुंधित हो गया। अब छटपटाने लगा, क्या करे, पेट फूलने लगा, फूलता फूलता फटा, एक आवाज हुई, फटा वो पेट। और जितने सारे जो भगवान के सखा लोग थे जो मृतप्राय हो चुके थे इसके भयानक विष के द्वारा, भगवान के स्पर्श मात्र से वे पुनः जीवित हो जाते हैं। कन्हैया से बोले अरे लाला आज तुम मरी गए थे, तुम न होते तो हम ये हो गए थे, हो गए। कन्हैया बोले अरे कुछ नहीं, मैं ऐसा करो भूख लगी कुछ लाए हो क्या। एक बोला तू कहता है इसने बचाई, इसको तो भूख लगी है, ये पहले अपने आप को बचाए, 2 रोटी खिलाओ इसको। सो ले गए, पेड़ पर टांगी थे, जो कलेवा लेकर के आए थे उसको उतार करके जल्दी ले आए, सब खाने लगे बड़े प्रेम के साथ में। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर से आकर के देख रहे हैं, ये भगवान कैसा भगवान है। विभ्रद वेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे, वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदौ हासयन् नर्म विश्वै, स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग्बाल केली, यज्ञ भुग्बाल केली, यज्ञ भुग्बाल
केली। यज्ञ भोक्ता परमात्मा ऐसी बाल केली, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं कि बताओ, उन्होंने अपने एक जो अपना उनके पास जो एक दुपट्टा है उसको अपने कमर में कस करके बांध दिया, पैंटे को, और उसके बाद में उसमें बेंत भी लगा दिया, उसमें एक सींग भी लगा दिया, अपनी बांसुरी भी लगा दी, हाथ में महाराज रोटी का कोर ले रखा है, पूरी उंगलियां सारी जो हैं वो खाने से भरी पड़ी हैं, मुख में भी कोर है और हाथ में भी कोर है, और वैसे वैसे ठहाके मार रहा है, वैसे वैसे सबको हंसा रहा है। हास्य नर्म भी मजाक कर रहे हैं, हास्य नर्म विश्व ही। और यज्ञ भोक्ता परमात्मा ऐसा कर सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं है, तो बोले फिर बोले भगवान नहीं तो परीक्षा लेता हूं, अभी देखो भगवान होगा तो फिर पता चल रहा है। क्या किया? जो बछड़े वो जो चराने के लिए आए थे, उन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने उठाया और एक जगह छुपा दिया। अब सखा लोग बोले बछड़े नहीं दिख रहे, कन्हैया क्या होगा क्या होगा? कन्हैया बोले तुम चिंता मत करो, रुको मैं ढूंढ करके लाता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। और भगवान ने उनको रोका और स्वयं बछड़े ढूंढने के लिए गए। ब्रह्मा जी आए, इधर से इनको भी छुपा दिया बछड़ों के साथ। भगवान समझ गया अच्छा ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो उसी समय भगवान ने क्या किया, जितने बछड़े थे बन गए, जितने ग्वाल बाल थे बन गए, जिनका जैसा रूप रंग अवस्था कपड़ा जो था सब बन गए। इनके हाथ में जैसे कोई लकड़ी छड़ी थी, या कुछ गले में पहना था, या कुछ उनके हाथ में पहना था, सब बन गया। बता यावद वत्सववत् सकाल्पकवपुर यावद करांग्यादिकम यावद यष्ट विषाण वेणुदलसिक यावद विभूषांबरम यावत् शील विराकृतिवयो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदद सर्वस्वरूपो बभू। सब बन गए भगवान। 1 साल तक ये लीला चलती रही, किसी को कानों कान खबर नहीं, गांव के लोगों को, घर के लोगों को कुछ नहीं पता। 1 साल में ब्रह्मा जी जब देखने आते तब पता चलता है ये तो वही है, सब कुछ लीला यथावत चल रही है, हम तो बेकार में संशय कर रहे थे इन पर। इसलिए ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते, जंगल में किसी ने नहीं देखा, और दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, नौमीध्यते वपुसे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। सो उसी समय महाराज क्या करने लगे, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु क्षमा करना, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मेरा अपराध बहुत बड़ा हो गया है प्रभु, और मैं इस समय बहुत भयभीत हूं। और आपकी स्तुति करता हुआ यही क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने ये जो स्वरूप बनाया है, मेरे जैसा भगवान ब्रह्मा देवता भी आपको पहचानने में असमर्थ हो गया। नौमीध्यते प्रवपुसे, नौमी प्रणाम करता हूं ऐसे स्तुत्य आपके स्वरूप, क्योंकि इस संसार में आप ही स्तुत्य हैं, आप ही प्रणम्य हैं, आप ही वंदनीय हैं, आपके सिवाय कोई दूसरा प्रणम्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये, आपने ये जो वपु लिया है, एक जो आपने स्वरूप बनाया है, ये नटुं का वेश, ये ग्वाल का वेश, और कपड़े भी ठीक से पहने नहीं, ये कमर पर रस्सी, ये पीतांबर, और नंग धड़ंग हो करके केवल धोती पहन करके, और उसके ऊपर आपने ये मयूर पिछ का मुकुट बना करके ऐसे घूमना, और घुंघची की माला, चिरवटी की माला, ये गुंजा की माला, वो कहाँ गए? वो कौस्तुभमणि, वो पद्मराग, वो नाना प्रकार के विविध प्रकार के रत्न आभूषण की मालाएं कहाँ गए?
अब हम तो वही ढूंढ रहे थे कि हम अब हमारा वैकुंठ वाला भगवान ऐसे था, तो हम अब यहाँ भी वही ढूंढ रहे थे। हमें क्या पता कि तुम यहाँ दूसरे ही रूप में आ रहे हो। आप तो यहाँ बिल्कुल सामान्य मनुष्यों की तरह पशुपांग जाया नंद बाबा जी के पुत्र बन करके ऐसे गायों के पीछे पीछे विचरण कर रहे हैं। जिन चरणों की सदैव लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, वो चरण जो है ऐसे गायों के पीछे कंकर पत्थर पर पड़ रहे हैं। प्रभु ये कैसा स्वरूप आपने बनाया, हमको समझ में थोड़ा कम आया, इस कारण से हमने ये दृष्टता की है, आप क्षमा करना प्रभु। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी और फिर बछड़े और बाल बाल ला करके ब्रह्मा जी ने ला करके दे दिया और फिर तुरंत उसी समय भगवान से क्षमा मांग करके वापस अपने काम पर चले गए ब्रह्मलोक। अब सोचो विचार करो, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते और आजकल के बुद्धिमान लोग कह रहे हैं कि कृष्ण को तो हम जानते हैं कृष्ण क्या है। ब्रह्मा नहीं समझ पाए जिनको, और उनको समझने की बात का ढिंडोरा पीटते हैं आजकल के कुछ लोग। इसलिए उनको समझने के लिए उनकी कृपा चाहिए भैया। बिना उनकी कृपा के कृष्ण बहुआयामी व्यक्तित्व है, कृष्ण में हर रंग है। कृष्ण गायक भी है तो वादक भी है, कृष्ण जो है नर्तक भी है, कृष्ण जो है वो योद्धा भी है, वो शस्त्र से भी युद्ध करता है और वो बिना शस्त्र के भी। आयुर अक्षणा हृतवती, आयु अब सारे कौरवों की आयु को कैसे छीन लिया? बोले आंखों से छीन लिया, एक दृष्टि डाली सब आता है, सबकी आयु सब छीन ली। कौरव कैसे मरे? युद्ध के मैदान में कौरव कैसे मरे? तो पितामह भीष्म ने कहा मुझे पूछे कोई कि कौरव कैसे मरे, तो किसने कहा कि इसमें क्या बोलने वाली बात है, इतने सारे बाण चले, इतने सारे योद्धा लगे, अर्जुन का पराक्रम, भीम का पराक्रम, युधिष्ठिर का, नकुल सहदेव का, बहुत उनका था इसमें योगदान। अरे बोले रहने दो, इसमें वो सब तो निमित्त थे। सच बात तो ये है कि युद्ध के मैदान में जब पहली बार जब कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर के, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेकर के चलो, और जैसे ही रथ लेकर के अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हुए थे और उन्होंने एक बार कौरवों की सेना की ओर देखा। भले और क्या हो सकता है? हर्ष शोक जो कुछ भी संसार में मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है। और लोग कोसते रहे कि बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ में, दूसरे ने ऐसा कर दिया, एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे होते हैं। कभी भगवान को इल्जाम लगाए, कभी दूसरे को इल्जाम लगा रहे। हमारे जीवन में सुख होता, लेकिन अगर वो ना होता, उसने ऐसा किया, उसने, अरे किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब हमारा अपना किया गया पूर्व का हिसाब किताब है। इसीलिए अगर कोई कारण बन रहा है दूसरा भी, तो कहीं ना कहीं हमने पूर्व में उसके साथ कुछ बिगाड़ा होगा, इसलिए वो कारण बन रहा हमारे को दुख देने का। और कोई सुख देने का कारण बन रहा है तो हमने भी उसके साथ कोई भला किया होगा, इसलिए वो हमारे साथ में अच्छा कर रहा है। इसलिए इस संसार में किसी को न दोष देना, ये सब हमारे अपने अपने किए गए कर्म का फल है। चुपचाप भोग लो और आज अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो गोवर्धन नाथ की पूजा करें। तो सब अब की बार गोवर्धन जाने की तैयारी करने लगे और सब गोवर्धन नाथ जाने की तैयारी करने लगे। सब गोप गोपिकाएं मंगल कलश लेकर के, सब महाराज आरती की थाली लेकर के, मंगल द्रव्यों को लेकर के, और 56 भोग की तैयारियां वहां पहले से होने लग गई है। और सब चलने लगे, सब आनंद के साथ झूमते गाते और नाचते हुए झुंड के झुंड बना करके। जो युवा थे वो तो जाएंगे ही, जो बच्चे थे वो भी जाएंगे ही, लेकिन जो वृद्ध थे वो भी, और जो बीमार थे वो भी जाने लगे। किसी ने कहा घर वालों ने इतने दिनों से तुम खटिया पकड़ करके बैठे थे, अब क्या हो गया? बोले अब ठीक हो गया आज, क्योंकि गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है तो हमें वहां जाना। श्री गोवर्धन महाराज मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी री, नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नाय माने मेरे मनवा, तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन
को जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। सात शेर की करूं कड़ैया। सात शेर की करूं कड़ैया। सात शेर की करूं कड़ैया। मैं ब्राह्मण सात जमाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। मैं ब्राह्मण सात जमाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। 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 गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। चमेली जाए रही चंपा जाए सखियां जा रही है मेरी। चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही। ललिता जाए विशाखा 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 जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे नहीं माने मेरे मनवा। मैं कैसे रह जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा। मनवा नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा। मनवा नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊंगी गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। रुपए के पाव जलेबी। 1 रुपए के पाव जलेबी। हाँ 1 रुपए के पाव जलेबी। 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 मैं बैठ सड़क हो खाऊंगी नहीं मेरे मनवा। मैं बैठ सड़क हो खाऊंगी नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा। मेरे मनवा। अरे नहीं माने मेरे मनवा। अरे नहीं माने मेरे मनवा। रे मनवा नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा। रे मनवा नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरे
तो सब ऐसे नाचते गाते वहां पहुंच गए, सब उत्सव मनाने लगे। लेकिन भगवान बोले भैया करना क्या है? बोले पेड़ लगाना है। तो पेड़ लगाने लगे, कंटीली झाड़ियों को निकाल लिया, पत्थरों को बीनने लगे और सारे ब्रजवासी जन जो हैं वो फलदार और छायादार वृक्षों को लगाने लगे। और इससे बढ़कर के प्रकृति की कोई सेवा नहीं हो सकती। जो अगर हम वृक्षारोपण देते हैं, वृक्षों को लगाते हैं, तो इससे बढ़कर के प्रकृति की सेवा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पर श्री शैलेंद्र जी पोखरियाल विराजमान है गेवलाड़ से। उन्होंने जो है अपनी माता की पुण्य स्मृति में स्वर्गीय श्रीमती जमुत्री देवी जी पोखरियाल, पत्नी श्रीमान श्री जनार्दन प्रसाद पोखरियाल जी, उनकी स्मृति में, अपनी माता जी की स्मृति में 500 फलदार वृक्षों को लगाया। उसमें 5 साल हो गया, अब सब लगभग वो सारे वृक्ष जो हैं वो फल देने लगे। इसमें जो सहयोग उनको प्राप्त हुआ, श्री गणेश जोशी जी, श्री राजेश जोशी जी, श्री ज्ञानदीप जी बहुखंडी, मनोज बमगाई जी और शैलेश जी तो पूर्ण रूप से लगे ही थे। इसलिए सबका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी प्रकृति की सेवा, जैसे माँ की सेवा हो सकती है, जब रहे माँ तब खूब सेवा करो, लेकिन जब जाए तब इस प्रकृति माँ की सेवा करना। तो हमारे पास माँ के कहलाने के लिए कौन माँ है? तब प्रकृति माँ हमारे पास में है। इसलिए प्रकृति माँ की सेवा करना, तो प्रकृति माँ की अधिक से अधिक सेवा वृक्ष लगा करके हो सकती है। यहाँ उत्सव मनाते मनाते सांझ हो गई। वो कन्हैया से बोले 56 भोग तैयार, तेरा भगवान कहाँ? तो कहा आंख तो बंद करो, ऐसे थोड़ी भगवान आते। और जैसे ही भगवान के आने का भगवान ने कहा कि तुम आंख बंद करो, सो सबने आंख बंद की और आंख बंद करी तो भगवान ने अपना ही एक स्वरूप सामने प्रकट करा दिया। और सामने प्रकट करा दिया चतुर्भुज रूप में, कहने लगे आंख खोलो, देखो गोवर्धन नाथ आ गए। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। अब 56 भोग लगे, ठाकुर जी की पूजा हुई। सो अनेक प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन वंदन होने लग गया। और उसके बाद में भगवान को 56 भोग लगे और 56 भोग लगे। फिर 56 भोग का वो प्रसाद जन जन में सब वितरित हुआ। सब आनंद से अन्नकूट लगा करके लौट करके वापस आने लगे। इतने में इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई। और पूजा बंद हो गई और वहां जो है गोवर्धन की पूजा किसी ग्वाले ने करवा दी। तो भयानक अपने बादलों को भेज करके वर्षा शुरू करवा दी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब व्याकुल हो गई, सब चिंतित हो गए। और उसी समय भगवान कृष्ण की शरण में आ गए। हे नाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, बताओ, बचाओ हमें, माम उद्धर गोविंद, हम तो हमारा उद्धार करो, नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सब डूब जाएगा। मग्न उद्धर गोविंद गोकुलम भजनार्णवाद। और उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने छोटी सी उंगली पर 7 वर्ष की अवस्था में उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को नख पर धार लियो गिरिराज। बोले गिरिराज धरण भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। और एक दिन नहीं, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उठा करके रखा। और जब किसी ने कहा कि कैसे उठा रहे हैं, बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु बहुपन करी सहाय, और राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उठा करके रखा। और उसके बाद में महाराज जब पानी खत्म हो गया, बादलों के पास लौट करके गए। और इंद्र को जब पता चला कि क्या हुआ, वहां देख करके आऊं, ऐरावत हाथी पर बैठ करके जब देखने के लिए आया, देखा वहां तो भगवान कह रहे निकलो बाहर सब लोग, अब पानी बरसने वाला नहीं है, पर्वत को नीचे रख रहे हैं। इंद्र घबरा गया, बहुत बड़ी भूल हो गई और चरणों में प्रणाम करता क्षमा याचना। विशुद्ध सत्यम तबधाम शांतम तपोमयम दस्तरजस्तमस्कम। अब तो ये मस्का लगाएगा भगवान का, अपने आप को जगदीश मानने वाला, भगवान मानने वाला, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति करता है कि प्रभु नहीं, मैं तो अपने आप को मानता था, लेकिन आप ही पिता गुरुस्तम जगदीश मानिया, आप ही है सब कुछ। अब क्योंकि जब बीत गई तब पता चला कि आप ही सब कुछ है। तो चरण वंदना की, भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करी और फिर
भगवान से क्षमा याचना करके लौट करके अपने कार्य में गया। लेकिन यहाँ भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन पर्वत उठा करके सबको अभयत्व प्रदान करके, और सबसे बड़ी बात ये कि प्रकृति की सुरक्षा करो। प्रकृति तुम्हें अपने आप स्वस्थ कर दी, तुम्हें स्वस्थ कर देगी, तुम्हें सुरक्षित कर देगी। इसलिए प्रकृति का हमेशा मान करो, प्रकृति से प्यार करो। तो यही भाव केवल इस पर गोवर्धन पूजा का है। आओ इसी भाव के साथ में आज की कथा को यही प्रणाम विराम। और फिर कल की जो कथा होगी वो रास पंचाध्याय से शुरू होगी और रुक्मिणी मंगल तक जाएगी कथा। तो आप हम सब बड़े प्रेम के साथ में फिर कल 2 बजे से पहले आकर के विराजमान हों और बड़े प्रेम के साथ में इस कथा को सुनें। आइए एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं और 2 मिनट हरि नाम गाएंगे और उसके बाद में भगवान का आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार हम सब मिल करके जोशी परिवार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिनके माध्यम से हमें आप सबको इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है इस शुभ कार्यक्रम के लिए, इस भागवत में मंगलमय अनुष्ठान के लिए। निश्चित ही परमात्मा आपके पितरों को, स्वर्गीय श्रीमती माहेश्वरी देवी जी, स्वर्गीय श्री महानंद जोशी जी, उनको और समस्त पितरों को अपने चरणों में स्थान देंगे। हम यही प्रार्थना करते हुए आप सबके कल्याण की कामना के साथ में आज की कथा को बोले भक्त वत्सल भगवान।